बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6 से करूँगा, जिसके अंदर हम रेडिकल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो ट्रिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखें, ये जो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल्स का साइन एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए, उसको हल करने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि आपने 2 दफ़ा स्क्वायर लेना है। पहले एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे, एक दफ़ा स्क्वायर लेने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके तो एक टर्म ऐसी आएगी जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, बाकी सब स्क्वायर रूट के बगैर होंगी। उसके बाद जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है उसको एक तरफ कर लें, बाकी तमाम टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। दोबारा स्क्वायर करेंगे तो वो जो स्क्वायर रूट रह गया था एक, वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है वो माशाल्लाह अब आप इसके माहिर हो चुके हैं। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का जब मैंने स्क्वायर लिया तो ये आ गया x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 6 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 जरब पहली टर्म जरब दूसरी टर्म। तो आई एम यूजिंग दिस फार्मूला इन ऑर्डर टू ओपन द स्क्वायर ऑफ दिस वन। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ गया पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का दूसरी टर्म का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर, फिर फार्मूले का 2 आएगा, देन यू हैव फर्स्ट टर्म, देन यू हैव सेकंड टर्म x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश, खलास। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, ये भी खत्म। मेरे पास आ गया x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 2 इंटू, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6। अब मैंने आपको कहा था कि एक टर्म ऐसी आएगी जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, बाकी तमाम स्क्वायर रूट्स के बगैर होंगी। अब इसको एक तरफ रखें, बाकी तमाम को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x, -2 में से 1 निकाला, बाकी रह गया -8, 2 इंटू, चलते चलते इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। x स्क्वायर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर विल बी -2x। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -2 इज इक्वल टू x प्लस 6। आइए जो प्रॉमिस आपके साथ किया था उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, -2 इज इक्वल टू x प्लस 6। इसको चूक कर उधर लेके गए, -2x आ गया, इसको उठाकर उधर लेके गए, जाके +1 बन गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 में 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 माइनस x, -2x में से x निकाले, बाकी रह गए x। स्क्वेयरिंग अगेन, स्क्वेयरिंग अगेन, दोबारा स्क्वेयर करेंगे। ये दोबारा स्क्वेयर करने की जरूरत क्यों पेश आती है? ताकि ये वाला जो स्क्वेयर रूट है खत्म, फिनिश, खलास हो जाए। तो जब आप इसका स्क्वेयर लेंगे तो 2 का स्क्वेयर तो आ गया 4, x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल, इसको भी लिख ले बेशक 2 का स्क्वेयर, अगले स्टेप में तो जान ही जाना है हमने, इज इक्वल टू 7 माइनस x का स्क्वेयर।
ठीक, अब ये आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट, खत्म आपस में स्क्वायर के साथ, इसका स्क्वायर खोलें, 7 का आ गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूले का 2 जरा पहली टर्म जरा दूसरी टर्म 14x आ गया, मल्टीप्लाई करो इसको, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, इन सबको उठाकर इधर ले आओ, माइनस इधर आके हो गया 49 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 14x आ गया, इधर क्या रह गया 0। 4 में से 1 निकाला, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 3, माइनस 4x है प्लस 14x है, आंसर आ गया 10x माइनस 49 और माइनस 8, योर आंसर इज माइनस 57 इज इक्वल टू 0। अब 57 को जब आप ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, आंसर आएगा आपका, आइए देखते हैं। अब ये देखें 271 के मैंने दो ऐसे फैक्टर किए बनाए 9 और 19 कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 271 आता है, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इनको माइनस किया करेंगे, माइनस करने से अब ये देखिए ज़रा 19 में से 9 को माइनस किया जाए तो आंसर 10 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फैक्टर बन गए 19 और 9, तो इसको फिर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस माइनस 9x कर दूं, पहले 9x को पहले लिख देते हैं, प्लस 19x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। यहां से अब आपको क्या कॉमन नजर आएगा, 3x, ब्रैकेट के अंदर आ गया x, 3x बाहर चला गया, अंदर x रह गया, इधर 3 बाहर चला गया तो 3 अंदर रह गया, x बाहर चला गया, x माइनस 3। 19 को बाहर निकालेंगे तो 19 के साथ अंदर डिवाइड करेंगे, राइट राइट। अब यहां से इन दोनों में से x माइनस 3 जो है ये कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया, 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस आया 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, 3x इज इक्वल टू माइनस 19, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 19/3। अब ये जो 3 है इसको जब आप पुट करके देखते हैं 1 के अंदर, इसको अगर मैं कह देता हूं ये नंबर 1 है तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये देखें, पुट इन 1, चेक कर रहे हैं हम, पुट इन 1, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस होते हैं, प्लस x की जगह पे पुट कर दिया मैंने 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया, इसका 1 इज इक्वल टू 6 और 3 9, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन सेटिस्फाइड आ गई। देयरफॉर सोल्यूशन किसके बराबर आ गया, 3 सोल्यूशन आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है जब आप ये पुट करेंगे, पुट इन 1, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, चेक कर सकते हैं आप, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक्सट्रीनियस रूट है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीनियस रूट, extraneous root, right right। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, इसके अंदर 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक दफ़ा स्क्वायर लिया, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल, इसको a माइनस बी के फार्मूले से ओपन कर दे जी, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 11 माइनस 6 प्लस 6 माइनस x आ गया, माइनस 2, इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के नीचे कर दिया, 27 माइनस x आ गया। अब माइनस x और माइनस x मिलकर माइनस 2x बन गए,
और 11 और 6 17, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद फिर मैंने स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, बाकी तमाम को उठाकर दूसरी तरफ ले गए, इसको और इसको। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो जाके 2x बनेगा और ये -17 बनेगा। तो ये आ गया 27 में से 17 निकाले, बाकी रह गया 10, -x में से 2x निकाले, बाकी रह गया x। अब इस तरफ स्क्वायर रूट है, इस तरफ स्क्वायर रूट नहीं है, दोबारा इसका स्क्वायर लिया। दोबारा स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। -2 का स्क्वायर लेंगे वो +4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म, x + 10 का स्क्वायर। इसको a + b के फार्मूले से खोल दे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab 20x आ गया। उसके बाद इन सबको उठाकर एक तरफ ले आओ तो ये क्वाड्रेटिक इन x बन जाएगी। ये सबको उठाकर मैं उधर लेके गया तो 3x² - 88x + 164 = 0। उसके बाद 164 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 492 आया। अब 492 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको हम ऐड करें तो आंसर 88 आए, मल्टीप्लाई करें तो +164 आए। तो अब यहाँ पे देखें ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर होंगे उनको ऐड करके चेक करेंगे। ये 82 + 6 88 बन जाता है, ठीक है। और चूंकि माइनस है तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। -6 को -82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +492 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर आ गए। फिर एज यूजुअल मैंने इन दोनों में से 3x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया x - 2, यहाँ से मैंने 82 कॉमन निकाला, x - 2। x - 2 इन दोनों में से कॉमन निकल आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x - 8, x - 2 = 0, 3x - 88 = 0। यहाँ से दो वैल्यूज आई हैं मेरे पास, एक x = 2 और एक x = 82/3। अच्छा, ये वाली मैंने वैल्यू पुट करके देखी इस इक्वेशन के अंदर, तो इधर आया लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया 1, राइट हैंड साइड पे 5। इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती, तो देयरफॉर नॉट सॉल्यूशन। x = 2 इज नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह जब आप इसको चेक करेंगे तो ये भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इस सूरत में देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी आ जाएगा। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। अब हम जो है ये थोड़ी देर बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 6 और 7 की तरह है। स्क्वायर रूट वाली 3 टर्म्स हैं हमारे पास, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 दफ़ा स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 4a + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a - x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर। इसको a - b के फार्मूले से खोल दें तो ये आ जाएगा 4a + x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ज़रब पहली टर्म 4a + x ज़रब दूसरी टर्म a - x, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में फिशों। अब हमारे पास सिर्फ एक टर्म ऐसी आएगी जिसके अंदर स्क्वायर रूट होगा, उसको हम एक तरफ करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, 4a + x आ गया, ये इसके साथ कैंसिल, a - x आ गया, -2, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इकट्ठा ही ना कर लें इसको, 4a + x और साथ ही आ गया a - x इज इक्वल टू a। ये 4a और a मिलके बन गया 5a, x के साथ खत्म, फिनिश। 2 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4a × a 4a स्क्वायर आ गया, -4ax + ax प्लस माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a। मैंने बताया था कि ऐसा करने से आपके पास एक टर्म ऐसी आएगी जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, बाकी स्क्वायर रूट के बगैर होंगी। जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है उसको आप एक तरफ कर लें, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर आप दूसरी तरफ ले जाएं। ये आ गया -x स्क्वायर, 4 में से 1 गया, बाकी रह गया -3ax + 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a - 5a -2 स्क्वायर रूट ऑफ
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4a² इज इक्वल टू 5 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 4। ये -2 के साथ इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई -2, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी हमारे लिए। ये बन गया माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4a² इज इक्वल टू, इधर रह गया हमारे पास 2 के साथ डिवाइड कर दिया, -2 के साथ 2a रह गया। दोबारा स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग अगेन का लफ्ज लिख दें आप, स्क्वेयरिंग अगेन। जब स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 3ax प्लस 4a² इज इक्वल टू 4a²। इन सबको चूक कर इधर ले आए तो 4a² इस माइनस 4a² के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो बच गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स यहां से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज यहां से क्रिएट होंगी, एक तो होगी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी होगी x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। अब इसको पुट करते हैं, पुट इन 1 और देखते हैं कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड होती है या नहीं। ये अब हम चेक कर रहे हैं कि इनमें से कौन से वाला एक्स्ट्रा रूट है। इसको मैंने कह दिया नंबर 1, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1, व्हाट यू विल सी 4a प्लस 0 का स्क्वायर रूट आ गया। x अगर 0 पुट किया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये 4a तो बाहर निकल के क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। 4 बाहर निकलेगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ a अंदर एज इट इज आ जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू a। ठीक 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 ठीक, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1। तो ये देखिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, तो हमारा एक सोल्यूशन निकल आया। अब -3a को चेक करते हैं, इसको भी पुट करें आप इन 1, पुट इन 1 तो ये आ जाएगा 4a माइनस 3a, फिर आएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस 3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये 4 में से 3 निकाले, बाकी रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस ये आ गया 4a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा इज इक्वल टू a। तो 2 में से 1 गया तो माइनस, ये तो बराबर नहीं आए भाई, माइनस से स्क्वायर रूट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रूट है ये क्या है, एक्स्ट्रा रूट है, एक्सट्रेनियस। x is equal to -3a is extraneous root, extraneous root। तो सॉल्यूशन सेट हमारा किसके बराबर आ गया, सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके अंदर आप देखें कि अब स्क्वायर रूट के अंदर डिग्री 2 वाली टर्म आ गई है, x स्क्वायर। तो जो गुड लक है हमारी वो ये है कि ये देखें, ये जो 2 टर्म्स है ना, पहली वाली, ये दोनों सेम हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो सेम हैं इनको y के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू y। ऐसा करने से ये जो पिछली टाइप वाला सवाल है ये वो बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस x जगह पे आ गया y, तो ये बन गया y प्लस 1 माइनस ये आ गया x स्क्वायर प्लस x जगह पे आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब ये पिछली टाइप का सवाल बन गया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
y प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के फार्मूले से खोल दें आप। a प्लस बी का फार्मूला किस, a माइनस बी का फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक 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 ठीक। तो पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया जी y प्लस 1 का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 ज़रब फर्स्ट टर्म क्या है आपकी y प्लस 1, सेकेंड टर्म क्या है y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म। 2 इंटू ये आ गया y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। y जमा y आंसर आ गया 2y। हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये 1 1 के साथ 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय स्क्वेयरिंग अगेन, squaring again, what you will get minus 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर मनफी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में फिशों इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो 4y स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 और बुक भी जा y इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 आ गया जी। आगे बनेंगे जी इसके दो टोटास। पहला टोटा क्या बनेगा? अब ये तो y की शक्ल में जवाब आया है, हमें x की शक्ल में चाहिए, तो इसको करेंगे पुट इनटू you will get x square plus x is equal to square root of 5/2। अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ये जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया। ये देखें, ये राइट हैंड साइड में 1 माइनस 2y का स्क्वायर था। तो जब 1 माइनस 2y का स्क्वायर इसको खोलेंगे तो इधर भी काफ़ी कुछ आना था। ये देखें, ये आ जाना था जी यहाँ पे 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। उसके बाद ये तो 4y स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, और उसके बाद ये 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। अब उसके बाद फिर इन सब को चूक कर हमने एक तरफ लेके जाना था। ये आगे सारा तो गलत है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा गलत है। ये आ गया 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये सिंपल 4 है, तो ये आ गया 4y स्क्वायर के साथ ख़त्म। तो ये आ गया 4y, 4 और 1 कितने आ गए? 5। तो यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, 4y इज इक्वल टू 5। तो y किसके बराबर आ गया? 5/4। इसको हमने पुट करना है 2 के अंदर।
अब 2 क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर था। वाई आपने कैलकुलेट किया 5/4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, यू विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 4x। इधर 5 बचेगा, वो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का। अब इसके फैक्टर नहीं बनते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a की वैल्यू क्या है यहां पे, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -5। अब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट करते हैं फार्मूले के अंदर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x मेरे पास बराबर आ गया, x इज इक्वल टू, कलर थोड़ा चेंज ना कर दूं, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आ गया, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 16 -4, ए की जगह पे आ गया 4, सी की जगह पे क्या आ गया, -5 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 4, यह आ गया -4 प्लस माइनस 5 चौका 20 चौका 60, 76 आ गया। ये 4 चौके 16, 16 पंजा 80, 96 आ गया, 96 ओवर 8। अब 16 6 96, तो यहां पे आ जाएगा 16 इंटू 6/8। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 बाहर आएगा तो 4 रह जाएगा, अंदर रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 8। ऊपर से 4 कॉमन निकाल लिया तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 8, 4 4 से कट गया तो x किसके बराबर आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट इस केस में किसके बराबर आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 2। इसको चेक खुद करें, चेक जो है CHEC, चेक डू योर सेल्फ, खुद करना है आपने। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ, इसका सोल्यूशन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, दिस इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सेव कर लें। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर आपने इसको वॉच करना है, अदरवाइज़ इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। टेक्निक इसकी देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहली दो टर्म्स एक जैसी हैं इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया y। उसके बाद ये फिर बन गया y प्लस 8, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। फिर एज यूजुअल इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर खोल दिया, इसको a प्लस बी का स्क्वायर के फार्मूले के साथ a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म, इनको a के स्क्वायर रूट के नीचे कर दिया, y जमा y 2y, 8 और 2 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 9। फिर स्क्वायर रूट वाली टर्म एक तरफ, बाकी तमाम टर्मों को दूसरी तरफ ले गए। अब ये वाली डिस्टर्ब कर रही है हमें, इसको ख़त्म करने के लिए हमने दोबारा स्क्वायर लिया, दोबारा स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर x में है। इसको उठाकर हम 2 के अंदर पुट कर देंगे। 2 के अंदर पुट किया, 2 के अंदर पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई ये वाली, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7 इज इक्वल 0। -7 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब इसके फैक्टर तो बनते नहीं हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आ गया, एक्स का b जो है वो, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है वो a के बराबर आ गया, एक्स का कोफिशिएंट 12 है वो b के बराबर और ये c के बराबर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे 32 को 16 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 16 बाहर आके 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे वो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ये 4 × 2 8, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा।
उसके बाद फिर आपने जो अगला प्रोसेस करना है वो इसको चेक भी करना है। तो ये जो चेक करना है कि आया ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं, ये प्रोसेस आपने खुद करना है, राइट। आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, और इसके साथ चैप्टर जो है ये पूरा वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ये जिस तरह आपने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9, x² + 3x एक ही तरह का आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल जो है ना, ये इसको मैं नहीं करूँगा, ये मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया है, आपने इसको खुद ट्राई करना है। अगर आपसे ना हो तो फिर आपने जो ना यहाँ से आपने देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है वो फिर आप अगर गलती होती है तो यहाँ से चेक करें। अब ये देखिए यहाँ पे ये x की 2 वैल्यूज़ आई हैं 0 और -3, और इनको फिर मैंने चेक करके भी बताया है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो सोल्यूशन आता है उसको चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है, राइट। तो चेक किए बगैर आप आंसर नहीं लिख सकते। मैंने कुछ क्वेश्चंस के अंदर चेक किया है, कुछ के अंदर चेक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो चेक जो है करना जो है ना बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो उससे फिर लेक्चर जो है ये बहुत लंबा चला जाता है हमारा, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।